हिंदुस्तान में तो हम आए दिन महिलाओं के साथ भेदभाव की बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं कि किस तरह उनके साथ घर परिवार से लेकर स्कूल कॉलेज तक सरकारी दफ्तर में दूसरी जगहों पर भेदभाव किया जाता है, हिंसा की जाती है उनके साथ। और इसकी ठोस वजहें भी हैं। मनुस्मृति से लेकर गीता प्रेस तक जब लोगों को ये सिखाने में लगे रहते हैं कि महिलाएं हिंसा की हकदार हैं, पात्र हैं उसकी। कहीं कोई महाकवि लिखते हैं कि ये ताड़न की अधिकारी हैं, यानी इनकी पिटाई की जा सकती है, की जानी चाहिए। तरह तरह की सोच महिलाओं के खिलाफ लंबे समय से हावी है। ऐसी कहानियां हम हिंदुस्तान में तो आए दिन सुनते ही रहते हैं। लेकिन जो पश्चिम के जो देश हैं, जो आज बहुत विकसित देश दिखते हैं, जो बड़े सभ्य माने जाते हैं, जिनको बड़ा परिपक्व लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ भी महिलाओं के साथ कोई अच्छा सुलूक होता रहा हो ऐसा नहीं है। अमेरिका में महिलाओं को पहले वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोट नहीं डाल पाती थी। जब हिंदुस्तान में वोट डाल सकती थी महिलाएं, तब भी शायद वहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का हक नहीं था। ऐसे कई तरह के भेदभाव रहते हैं। एक नया भेदभाव खेल की खबरों में कल इंटरनेशनल हेडलाइन बना है, दुनिया भर में उसको लेकर खबरें आई हैं। वो ये है कि विंबलडन, जो कि टेनिस में सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, उसको कहने वाले लोग टेनिस का मक्का भी कहते हैं। हालांकि कुछ मुसलमान इस पर आपत्ति करते हैं कि उनके तीर्थ का नाम ऐसे किसी जगह के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, तो ऐसे विंबलडन में अभी एक नया फैसला आया है वहाँ की टूर्नामेंट कमेटी का, जिसमें महिलाओं को, खेलने वाली लड़कियों को, महिलाओं को उनके ड्रेस कोड में करीब 150 साल बाद जाकर, 146 साल बाद जाकर एक फेरबदल किया गया है। वहाँ उनके लिए सफ़ेद कपड़े पहनने की एक शर्त थी, और बाकी कपड़ों की लंबाई कितनी रहे, कैसा रहे, कपड़ों के भीतर वो चड्डी कैसी पहने, इन सब को लेकर भी विंबलडन का एक लंबा चौड़ा नियम चले आ रहा था। कपड़े में किसी तरह का कोई रंग नहीं रहना चाहिए, कोई पट्टी रहे तो 1 सेंटीमीटर से चौड़ी रंगीन पट्टी ना रहे, ऐसे भी नियम चले आ रहे थे। किसी ने इनको तोड़ने की कोशिश की, जरा भी आज़ादी लेने की कोशिश की तो उनको सस्पेंड तक कर दिया गया टूर्नामेंट से। लेकिन ऐसे अधिकतर नियम जो हैं ये महिलाओं के लिए थे। एक वक्त जब विक्टोरियन एज कहा जाता है, जब पुराना वक्त था, जब उस समय शालीनता के पैमाने अलग थे, उस वक्त विंबलडन में टेनिस खेलने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए पोशाक की लंबाई अधिक थी, दूसरे किस्म के नियम थे। बाद में उसको घटाते घटाते छोटे कपड़ों में, तंग कपड़ों में, छोटे कपड़ों में उसको बदल दिया गया कि आपको ऐसी पोशाक पहनकर ही खेलना है। लेकिन एक शर्त वहाँ पर लगातार चली आ रही थी जो बंद ही नहीं हो रही थी, जिसके खिलाफ मांग लंबे समय से चल रही थी। लेकिन विंबलडन के आयोजक, जो कि मोटे तौर पर मर्द थे, वो इस शर्त पर अड़े हुए थे कि लड़कियां और महिलाएं जब मैच खेल रही हैं, चाहे उनके पीरियड्स चल रहे हैं, उनकी माहवारी चल रही हो, उनको छोटे से स्कर्ट के भीतर पहनने वाली सफ़ेद अंडरवियर, जो कि बाहर दिखती है, हर शॉट में, हर दौड़ने में, हर छलांग लगाने में, हर कदम बढ़ने में जो दिखती है अंडरवियर, वो अंडरवियर सफ़ेद ही रहनी चाहिए। इस पर विंबलडन अड़ा हुआ था। एक महिला खिलाड़ी अपनी पोशाक में अंडरवियर किस रंग की पहने, इसके ऊपर विंबलडन के मर्द आयोजक अड़े हुए थे 150 साल से। 146 साल बाद जाके अभी उन्होंने अपने ड्रेस कोड में चेंज किया है, और अब लड़कियों को और महिलाओं को गाढ़े रंग की अंडरवियर पहनने की छूट है। खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली है, महिला खिलाड़ियों ने। उनका कहना है कि अपने पीरियड्स के दौरान खेलते हुए अब उनके दिमाग पर लगातार ये तनाव नहीं रहेगा कि उनके कपड़ों पर कोई दाग तो नहीं लग रहे हैं उनके, जो ज़िंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एक महिला को हर महीने कुछ दिन जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, उसको पूरी तरह अनदेखा करते हुए इन मर्द आयोजकों ने सफ़ेद अंडरवियर की ये शर्त जो लाद कर रखी थी, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बरसों से इसके खिलाफ विरोध चल रहा था, बरसों से लोग कह रहे थे, लिख रहे थे, ये अड़े हुए थे अंग्रेज आयोजक इसके ऊपर। अब जाकर ये चेंज हुआ है।
इससे हमको ये बात समझ में आती है, ये मुद्दा समझ में आता है कि दुनिया की महिलाओं के पोशाक को लेकर मर्दों को उनको काबू करने का किस हद तक शौक़ है कि महिलाएं क्या पहने क्या न पहने, कैसे कपड़ों में रहें कैसे कपड़ों में न रहें, इसका अपार शौक़ है मर्दों को। कल ही मैं नजीब जंग साहब को इंटरव्यू कर रहा था यूसीसी के ऊपर। उनसे मैंने बात की मुस्लिम महिला के बारे में, मुस्लिम महिलाओं की पोशाक के बारे में, कहा कि उनके ऊपर हिजाब बांधना, उनको बुर्का पहनाना, ये कौन सी सोच है मुस्लिम मर्दों की। मुस्लिम मर्द तो अपने ऊपर पोशाक की कोई बंदिश नहीं रखते, सारी बंदिशें केवल औरतों के ऊपर लादी जाती हैं। राजस्थान और हरियाणा के मर्द अपनी औरतों को घूंघटों में रखते हैं, खुद किसी तरह का घूंघट नहीं करते, उनके खुद के ऊपर कोई पोशाक की रोक टोक नहीं है, वो जैसे चाहे कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन महिलाएं उनकी लंबे लंबे घूंघट में रहना चाहिए। ये महिलाओं को लेकर उनके पोशाक पर काबू पाने की ये मर्दानगी सोच पूरी दुनिया में बहुत हिंसक है। आपने देखा होगा कि ईरान की अभी कुछ खबरें आती है, बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी मीडिया को तो किसी मुस्लिम देश की खबरें ज़्यादा दिखाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं रहती। इश्तहार देने वाले जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी मुस्लिम खबरों में नहीं रहती, इसलिए मीडिया भी नहीं दिखाता है ऐसी खबरें। ईरान में जहाँ पे महिलाओं के लिए ये बंदिश थी कि हिजाब लगा के रखें, सिर का एक बाल भी उनका नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे महिलाओं ने विरोध करना चालू किया। एक लड़की युवती वहाँ की, उसका हिजाब थोड़ा खिसका हुआ था, उसको वहाँ की नैतिकता की पुलिस पकड़ कर ले गई थी, उसको पुलिस हिरासत में मारा गया, जो भी किया गया उसकी मौत हो गई। उस मौत से लेकर अभी तक लगातार साल भर से कम का अरसा हुआ है, लगातार महिलाएं वहाँ इस तरह विरोध और विद्रोह कर रही कि वो देखते ही बनता है। जो कि मुस्लिम कठमुल्लाओं के कब्जे में है पूरा का पूरा ईरान, एक इस्लामिक देश है, उनके नैतिकता के पैमाने हैं, इस्लामिक नियमों की उनकी अपनी एक व्याख्या है जिसको वो सबके ऊपर लादते हैं, जिसमें पोशाक की कड़ाई महिलाओं के ऊपर लादी गई है कि महिलाएं क्या पहने क्या न पहने। वहाँ पे महिलाओं ने हिजाब निकाल कर फेंक दिया, सड़कों पर वो गा रही हैं, गाने गा रही हैं, वो वहाँ के मेट्रो में, वहाँ के बसों में, वहाँ के चौराहों पर, सड़कों पर, फुटपाथों पर, जहाँ जहाँ सरकार ने होर्डिंग भी लगाई हुई है हिजाब लगाने की, उसके ठीक नीचे वो हिजाब निकाल कर फेंक रही हैं, जला रही हैं और अपनी तस्वीरें खिंचवा रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, एक दूसरे को भेज रही हैं। सरकार का इस हद तक वो विरोध कर रही हैं। अब ये सवाल उठता है कि महिलाओं की पोशाक, महिलाओं के शरीर, इस पे काबू पाने का मर्दों का ये क्या दिमाग है। ये दिमाग इसलिए है कि महिलाएं कहीं आगे ना बढ़ जाएं, आज़ाद हो जाएंगी महिलाएं, सड़कों पे निकल पड़ेंगी, काम करने लगेंगी। अगर महिलाओं को बराबरी से काम करने का मौका मिलेगा तो वो मर्दों से ज़्यादा काबिल तो रहती ही हैं, वो ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। इस दहशत में उनके ऊपर तरह तरह के रोक टोक लगाए जाते हैं। आपको ध्यान होगा पहले महिलाओं को ऐसे गहने पहनाने का रिवाज था कि वो घर में कहीं चलें आए जाएं तो छन 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 कुछ बजते रहे, ताकि मर्दों के कानों को खबर हुए बिना एक महिला अपने खुद के घर के भीतर भी कहीं न चल सके। मुस्लिमों को छोड़ दें, हिंदुओं में और हिंदुस्तान में ऐसी रोक टोक कम नहीं थी। लड़कियों को, महिलाओं को मर्दों के सामने जाने की इजाज़त नहीं रहती। आज भी बहुत से संयुक्त परिवारों में बहू अपने ससुर के सामने जा नहीं सकती, जेठ के सामने जा नहीं सकती। तो ये तो हुई पोशाक की बात, लेकिन पोशाक की बात से परे भी आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले ही हमने हरियाणा की एक खबर आपको दिखाई थी इसी जगह पर कि किस तरह भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त करते हुए लड़कियों के और महिलाओं के सीने का नाप लेने पे आमादा है। विरोध कर रहे हैं लोग वहाँ पर। बहुत से लोगों ने अपनी लड़कियों को जाने से मना कर दिया कि नहीं जाना है, जहाँ तुम्हारे सीने का नाप लेकर दर्ज किया जाएगा, इस तरह से नहीं जाना है। उन्होंने इम्तिहान में दाखिल नहीं होने दिया अपनी लड़कियों को।
वहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करके हमने आपको दिखाया था, उसको सुनाया था, टेलीफोन कॉल थी, कि किस तरह से देश में ढेर सारे ऐसे राज्य जहाँ पुलिस में भी ऐसा कोई पैमाना नहीं रह गया है लड़कियों के छाती के नाप लेने का। छत्तीसगढ़ में हमने पता लगाया पुलिस में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा छत्तीसगढ़ के वन विभाग में कोई नियम नहीं है, देश में जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है उसमें ऐसे नियम नहीं है। लेकिन हरियाणा की सरकार अड़ी रही, उसने इंटरव्यू के लिए और फिज़िकल फिटनेस के लिए कागज़ जारी कर दिए कि आओ और फिज़िकल फिटनेस करके सर्टिफिकेट लो, ये नियम लागू कर दिया। जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई यहाँ से 4 दिन पहले, उसके बाद मुझको एक डॉक्टर ने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन करके कहा आपने हरियाणा की जो बात कही है वो बात तो छत्तीसगढ़ में लागू है, यहाँ भी महिलाओं का, लड़कियों का सीने का नाप लिया जा रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ लिया जा रहा है? उन्होंने कहा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें एडमिशन के लिए लड़कियों के सीने का नाप लिया जा रहा है। उस डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। तो मैंने उसके बाद NIT के लोगों से, IIT के लोगों से, इनका जो दाखिला होता है ये एक संयुक्त एग्ज़ाम होती है, एक संयुक्त टेस्ट होता है। देश के तमाम IIT, NIT, IIIT और कुछ एक कॉलेज, इनमें दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट होता है। उस कॉमन टेस्ट का फॉर्म जब मैंने बुलवाया, उसकी शर्तों को बुलवाया, लंबा था, 95 पेज का था वो। तो उसमें पढ़ते पढ़ते, ढूंढते ढूंढते जब उसमें मैंने देखा तो मुझको उसमें एक जगह दिखाई है, जो लिखा हुआ था मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है चेस्ट मेजरमेंट शुड नॉट बी लेस देन 70 सेंटीमीटर्स विद सेटिस्फैक्ट्री लिमिट ऑफ एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि छाती जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, कोई लड़कियों को छूट नहीं है इसमें। लड़कियों का मेडिकल हो रहा है, ये जो डॉक्टर मेडिकल कर रहे हैं उन्होंने मुझको बतलाया। मैंने NIT के, IIT के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा लड़कियों को कोई छूट नहीं है, कॉमन है ये फिटनेस टेस्ट। तो लड़की हो या लड़का, उनके छाती का नाप 70 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। सांस लेने के बाद उनकी छाती का नाप दोबारा लेना है, और वो कितना सेंटीमीटर है उसमें पर्याप्त फैलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये NIT ले रहा है। जिस बात का हमने हरियाणा के फॉरेस्ट गार्ड के अपॉइंटमेंट के लिए विरोध किया था, जिनको जंगल में काम करना है, कहीं पुलिस में काम करना रहता है, कहीं पैरामिलिट्री में लड़की महिला को काम करना रहता है, वहाँ भी बंद हो चुका है छाती का नाप लेना, वहाँ भी छाती का नाप लेना बंद हो चुका है। लेकिन अगर NIT और IIT और IIIT में किसी लड़की को दाखिला लेना है तो ये उसका, ये है, हम आपको दिखाएंगे अभी स्क्रीन पे, ये उसका फॉर्म है, ये उसके फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके भी आगे जाके, ये तो छाती का नाप लेने की बात है लड़कियों का भी, इसके भी आगे की बात मैं आपको बतलाता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये रिपोर्ट यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स शुड हैव गुड जनरल फिजिक। फिजिक का मतलब होता है बदन का डील डॉल, बदन की कद काठी, बदन का आकार। फिजिक का मतलब फिटनेस नहीं होता है। किसी का फिटनेस बहुत ख़राब हो सकता है लेकिन उसका फिजिक ठीक हो सकता है। आपको ध्यान है कोका कोला का इश्तहार आता था, बोतल को कोई ऐसा करके बतलाता था, लड़कियों का ऐसा कोका कोला की बोतल की तरह का या बारबी डॉल की तरह का शेप जो है खूबसूरती का एक पैमाना माना जाता है। ये डील डॉल की बात कर रहा है, ये कद काठी की बात कर रहा है, शारीरिक रूपरेखा की बात कर रहा है। ये क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में आकर, जब ये देश अमृतकाल मना रहा है, आज़ादी का 75 साल पूरा होना मना रहा है, उस वक्त इस देश में IIT, NIT, IIIT और कई इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका जो दाखिला है उसके लिए शर्त है कि लड़के और लड़की सबके सीने का आकार, सीने का नाप जो है 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि पुलिस में भी अब नहीं रखा गया है लड़कियों के लिए ज़रूरी, जो पैरामिलिट्री में भी नहीं रखा गया है, वो यहाँ रखा गया है पढ़ने के लिए रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है,
जिसमें सिविल इंजीनियरिंग भी है, जिसमें मैकेनिकल है, जिसमें खड़े रह के काम करना है, बैठकर काम करना है, उसके लिए नियम रखे गए हैं। और सबसे ऊपर सबसे आपत्तिजनक शब्द मुझको लगता है फिजिक। डिक्शनरी में अगर फिजिक शब्द आप देखेंगे तो शारीरिक ढांचा, कद काठी, इसका फिटनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा फिजिक बहुत अच्छा हो सकता है, मेरा फिटनेस बहुत ख़राब हो सकता है। मेरा फिजिक खराब हो सकता है, मेरा फिटनेस अच्छा हो सकता है। हम आपको इसका डिक्शनरी में इसकी मतलब दिखाएंगे, अभी स्क्रीन पे आप देखिएगा इसको। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी वीडियो रिपोर्ट पूरी होते होते इसकी एडिटिंग होने के पहले अगर किसी देश की प्रमुख महिला वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी से इस बारे में हमारी बात हो जाती है तो हम उसको जोड़ेंगे। अगर बात नहीं होती है तो महिलाओं का पक्ष लेने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं उनके मुद्दों की फ़िक्र करता हूँ। उनके साथ जितने तरह की ज़्यादती, बेइंसाफ़ी होती है उसके खिलाफ़ मैं लगातार लिखता हूँ और बोलता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी हमने हरियाणा में मनोहर लाल को जिस बात को लेकर कोसा था, जिस बात को लेकर हमने चारों तरफ अलग अलग प्रदेशों में लोगों से बात की थी, उस बात से लेके कहाँ हम चले गए? हम विंबलडन चले गए। विंबलडन से हम कहाँ आ गए? ईरान आ गए। ईरान से हम कहाँ आ रहे हैं? एनआईटी, आईआईटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम केंद्र सरकार की तरफ से एक इंटीग्रेटेड, एक कंबाइंड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके नियम हैं ये कि आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए। आप एयर होस्टेस बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए फिजिक अच्छा होना चाहिए? फिजिक फिटनेस नहीं है। और फिटनेस भी अगर रहे तो ये जितनी इम्तिहान हैं, जितने दाखिले हैं, इनमें तो जो शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। तो आप किस चीज़ का फिजिक मांग रहे हो भाई? आपको क्यों कद काठी, क्यों रूपरेखा, क्यों उनके बदन का आकार आपको अच्छा चाहिए? क्यों चाहिए अच्छा? ये तमाम शर्तें, मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये तमाम शर्तें ये मर्दों की बनाई हुई शर्तें हैं जो इस बात को लेकर पूरी तरह से इनसेंसिटिव हैं, जो संवेदना शून्य हैं कि महिलाओं के ऊपर इन सब चीज़ों को जब लागू किया जाएगा तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात रहेगी, झिझक की बात रहेगी, हिचक की बात रहेगी। ये अलग बात है कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगी, वो आपको नाप देने के लिए डॉक्टर के पास चली जाएंगी। वहाँ जो भी नाप ले उनका नाप देंगी, उनकी मजबूरी है, क्योंकि आपके बड़े दुकान में उनको दाखिला चाहिए। लेकिन क्या ये इंसाफ की बात है? हमको पूछने की ज़रूरत है सरकारों से। आपके आसपास भी अगर कहीं होता है तो पूछने की ज़रूरत है, क्यों आईआईटी और एनआईटी में जाने वाली लड़की की छाती 70 सेंटीमीटर की होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? बहुत सी ऐसी लड़कियां हो सकती है जिनकी कद काठी दुबली हो, जो बचपन से ही दुबली पतली हों। क्यों उनके बारे में ऐसा नियम लागू करना चाहिए जो पुलिस में भी नहीं है, जो पैरामिलिट्री में भी नहीं है? तो कुल मिलाकर यह है कि हिंदुस्तान में जिस मर्द के हाथ जब मौका लगता है वो औरत के हक के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पैर की उंगली में बिछिया पहना के उसको लहूलुहान करके रखें, चाहे कुछ करके रखें। मैं एक बात पे अलग से बोलना चाहता था लेकिन मैं अब यहीं बोल दे रहा हूँ। कोई बागेश्वर महाराज नाम का कोई एक छोकरा किस्म का दिखने वाला एक नौजवान चारों तरफ टीवी पर छाए रहता है, चारों तरफ। कल परसों उसका एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो दमखम के साथ बड़े अति आत्मविश्वास रहता है। जब सामने मूर्खों की अपार बड़ी भीड़ बैठी हो तो अति मूर्ख जो है वो भी अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि इतने लोग मुझको सुन रहे हैं। तो ये बागेश्वर महाराज जो है ये बोल रहा है कि औरत, उसके माथे पर सिंदूर और बिंदी और गले में अगर मंगलसूत्र न रहे तो देखकर ऐसा लगता है कि ये प्लॉट अभी खाली है। ऐसा कह रहा है वो, ये प्लॉट अभी खाली है। क्या है प्लॉट? औरत का माथा और औरत का गला और छाती का हिस्सा, ये प्लॉट है इसके लिए। ये अपने आप को धार्मिक, अपने आप को आध्यात्मिक, अपने आप को चमत्कारी बाबा बतलाता है। ये किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर
गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी लाता है। ये सामने महिलाएं बैठी हैं, खीखी खीखी करके हंस रही हैं, चूंकि उनको मूर्ख ही बनाकर रखा गया है। उनको धर्म के नाम पर ऐसी अफीम पिलाई गई है कि धर्म के नाम पर कोई भी बाबा, कोई भी पाखंडी जो कुछ बोले उसको आप मान लो ज्यों का त्यों। हम कोशिश करेंगे ये वीडियो आपको अभी दिखाने की। ये जो बोल रहा है, ये बागेश्वर, ये बोल रहा है कि अगर माथे पे बिंदी न रहे और गले में मंगलसूत्र न रहे तो लोग समझ लेते हैं कि ये प्लाट खाली है। ये प्लाट है, ये औरत का बदन प्लाट है। उस पर तुम क्या अवैध निर्माण करोगे बाबा, की अवैध कब्जा करोगे, क्या करोगे तुम? तो ये मर्द जो हैं, ये विंबलडन के आयोजन समिति से लेके ये बागेश्वर तक और आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम करवाने वालों से लेकर मनोहर लाल तक, चारों तरफ मर्द ही मर्द भरे हैं जो औरत के शरीर के, उसके कपड़ों के पैमाने तय कर रहे हैं। मैं अभी एक डॉक्टर से बात कर रहा था, मेरी परिचित महिला डॉक्टर है, विशेषज्ञ है महिलाओं के मामलों में। उनके पास बहुत सी महिलाएं तरह तरह की महिलाओं की दिक्कतों को लेकर, परेशानी को लेकर आती हैं। तो जब मैंने ये हरियाणा का मनोहर लाल वाला ये वीडियो रिपोर्ट तैयार किया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझको कहा, उन्होंने कहा कि सुनील जी, आपको ये बात मालूम है कि नहीं कि महिलाएं जो हैं इनमें यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब की नली का संक्रमण, यूरिनरी इन्फेक्शन पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। क्या आपको मालूम है ये? तो मैंने कहा मुझको मालूम तो नहीं है, लेकिन दोनों के शरीर की बनावट अलग अलग है, इसलिए होता होगा ऐसा। उन्होंने कहा वो एक अलग मुद्दा रहा, शरीर की बनावट अलग होने का। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आम घरों में महिलाओं के कपड़े खुले में नहीं सूखने दिए जाते। महिलाओं के कपड़े जो हैं उसको महिलाओं के बड़े कपड़ों के भीतर, उनकी अंडरवियर उनके खुद के कपड़ों से ढक के सुखाई जाती है कि वो दिख न जाए कहीं, उसको छुपा कर सुखाया जाता है। इसलिए कभी भी वो कपड़े पूरी तरह से सूखते नहीं हैं, उनमें नमी बची रह जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि महिलाओं को यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो मैं सोचने लगा कि ये कौन सी सोच है जो मर्द अपने ही घर की महिलाओं के कपड़ों के ऊपर लाद रहे हैं, उनको सूखने तक नहीं दे रहे हैं। फिर मुझको समझ में आया इसका रहस्य क्या है। आप भी सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। अगर कपड़े धूप में सूखेंगे, महिलाओं के भीतरी कपड़े भी अगर धूप में सूखेंगे, तो उनके ऊपर रोशनी कहाँ से आके पड़ेगी? सूरज से। सूरज की रोशनी आके पड़ेगी तो वो सूखेंगे ठीक से। तो सूरज मर्द है, सूरज को मर्द माना जाता है, पुरुष माना जाता है। तो पुरुष की नज़र कैसे महिला के भीतरी कपड़ों पे सीधे पड़ने दें? इसलिए लोग जो हैं महिलाओं के कपड़ों को ढक के सुखाने का एक रिवाज चला के रखे हुए हैं। आप सोचिएगा इस बारे में। मैं कह रहा हूँ सूरज मर्द है तो आप मत मानिए, आप महिलाओं के कपड़े खुले अपने घर में सुखा के देखिए कि कैसा एक सांस्कृतिक टकराव खड़ा होता है वहाँ पर। तो आप सोचिएगा कि महिलाओं के साथ जुल्म और ज़्यादती का जो सिलसिला जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये विंबलडन से लेके हरियाणा तक, हरियाणा से ईरान तक, ईरान से लेकर आईआईटी के इम्तिहान के फ़िज़िकल टेस्ट तक, और हमारे आपके हर घर में महिलाओं के सूखते हुए कपड़ों तक, आप देखिएगा कहाँ कहाँ तक बेइंसाफ़ी है महिलाओं के खिलाफ़। आज बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियो अच्छे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको खबर मिलते रहेगी। और हाँ, मेरी एक अपील इस वीडियो के अंत में आपसे ये है कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा के रखिए, वही ज़िंदगी कई बार बचाता है। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे वीडियो देखें, आपकी जान हमारे लिए भी कीमती है।